ललिता श्री विशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांशाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण और कृष्ण मिल जाना था, सॉरी 10,000 और मिल जाना था, हरे 90 से राम उड़ी राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्तिर्नैष्टिकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेंद्र स्वामी इति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। हम सबका स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा में। एक स्पेशल गेस्ट भी हैं हमारे खास निधि माता जी, तो ये भी हमारे एक विशेष लोगों में से एक हैं। तो इनका स्वागत करते हुए एक बार सब लोग प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध अध्याय 30 और श्लोक संख्या लेंगे आज 40 है कि कितना है, हम आज लेंगे 42 नंबर लेना है, कितना नंबर लेना है? हरी बोल। अक्षित प्रभु, आपको कुछ लोगों को अनम्यूट करना पड़ेगा, फिर ऐसे तो गाड़ी नहीं चलेगी। प्रभु जी कर दी सेटिंग। ठीक है, तो 42 नंबर से शायद पढ़ेंगे। अध्याय का शीर्षक है 43 42। ओके 42 भी पढ़ लिया था, 43 पढ़ना है। तो अध्याय का शीर्षक है प्रचेताओं के कार्यकलाप। तो जैसे हम लोग सुन रहे हैं कि प्रचेताओं के सामने भगवान प्रकट हो गए थे और भगवान की अब उन्होंने स्तुति भी कर दी है, भगवान ने भी उनको आशीर्वाद दे दिया। तो अब मैत्रेय मुनि पुनः विदुर जी से बात कर रहे हैं, उस वार्तालाप को हम सुनने का प्रयास करते हैं। तो पढ़ने के लिए देखिए, ओके, वाणी माता जी को भी लिंक भेजना पड़ेगा। पूजा वर्मा माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी है। हाँ जी, हो गई हैं। ओके ठीक है, सक्षम करना ओके के नाम से आप शुरू कर सकते हैं माता जी। हाँ वाणी जी। माता जी को पहले पढ़ने दीजिए, पूजा वर्मा सक्षम माता जी आप करना के नेक्स्ट पढ़ नाम से लीजिएगा। ठीक है प्रभु। वाणी माता जी आप पढ़ सकते हैं। 42 नंबर 43 नंबर पढ़ना है, 43 नंबर। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार प्रचेताओं द्वारा संबोधित तथा पूजित होकर शरणागतों के रक्षक भगवान ने कहा, तुमने जो कुछ मांगा है वे पूरा हो। तत्पश्चात कभी न
पराजित होने वाले भगवान ने विदा ली। प्रचेतागण उनसे विलग नहीं होना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने जी भरकर उन्हें नहीं देखा था। अभी आपको पता है कि उन्होंने क्या मांगा था प्रचेताओं ने भगवान से? क्योंकि आप पिछले 2-4 दिन से नहीं सुन सकी, तो आपको नहीं शायद नहीं, हाँ हाँ, जी प्रभु जी, तो किसी लिंक टूटा कोई बात हुआ है। नहीं। तो हाँ जी, कोई बता सकता है कि उन्होंने प्रचेतागणों ने भगवान से क्या मांग की थी? हाँ जी, काजल माता जी। प्रभु जी, उन्होंने कहा था कि हमें ना स्वर्गलोक चाहिए, ना धाम चाहिए, हमें भक्तों का संग चाहिए। प्रभु हम हाँ, हमें भक्तों का संग भक्तों का चाहिए, संग चाहिए। ये सबसे जरूरी चीज है। पृथु महाराज ने भी यही मांगा था। कहते कि इवन भक्ति विनोद ठाकुर भी यही कहते हैं, कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके भक्तों का संग चाहिए। यही असली चीज है, क्योंकि अगर आप भक्तों के संग में हैं तो धाम आपसे दूर नहीं है। नहीं, ठीक है ना? तो इसलिए प्रचेताओं के माध्यम से हमें सीखने को मिला कि हमें भी जब कभी भगवान का दर्शन करने का मौका मिल जाए, और अगर हम विग्रह रूप में भी भगवान के दर्शन करें, तो और कुछ मांगने की बजाय क्या मांगना चाहिए कि हे प्रभु, हमें अपने भक्तों का संग प्रदान कीजिए। अपने शुद्ध भक्तों का, भक्त बहुत हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों का संग मांगने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तात्पर्य पढ़ सकते हैं आप। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में वर्गवीर्य शब्द महत्वपूर्ण है। अन का अर्थ है बिना, पवर्ग का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली, तथा वीर्य का अर्थ है शक्ति है। भगवान की शक्ति में 6 मूल ऐश्वर्य हैं, जिनमें एक विरक्ति है। यद्यपि प्रचेता भगवान को जी भरकर देखना चाहते थे, किंतु भगवान चले गए। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार ये अन्य असंख्य भक्तों के प्रति उनकी दया का प्रदर्शन है। हाँ, य- भगवान चले गए ना, तो देखने में लग रहा है कि उन्होंने भक्तों को अच्छे से दर्शन नहीं दिए, लेकिन असल में ये भी भगवान की दया है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत से भक्तों को दर्शन देने हैं। 10 ठीक है ना? तो लेकिन एक जो इसमें बात लिखी गई 6 ऐश्वर्यों के बारे में, तो आप बता सकते हैं कि भगवान के 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? आप स्टार्ट कर सकते हैं फिर। all powerful, all beautiful, renunciation और वेल्थ। wealth। हाँ जी, wealth ठीक है ना? एक वेल्थ हो और गई, और एक इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस। हो गए 6। हाँ जी, ठीक है, अगर 5 भी होंगे तो कोई नहीं, 6 ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये इन 6 5 में ही से, गिने हमने। हाँ, असल में इंग्लिश आ गई ना बीच में, तो एक होता है बल, बुद्धि, वो रट्टा ऐसे सुंदरता, बजा हुआ है थोड़ा सा। हाँ ऐश्वर्य। जी, ऐश्वर्य ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। छठ उसको कहते हैं कि वो क्या है? प्रसिद्ध। प्रसिद्ध बहुत है, उनके ज्यादा किसी की प्रसिद्धि नहीं है। नहीं है, ठीक ठीक है ना? तो इस प्रकार से इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है ना, तो एक है विरक्ति, भी एक ऐश्वर्य है। है। रिनाउंसिएशन ये भी एक ऐश्वर्य है, हम लोग इसे समझते ऐश्वर्य नहीं है। है बात को। देखो, आप भी मान लो किसी को धन चाहिए, जी, किसी को बुद्धि चाहिए, किसी को सुंदरता चाहिए, और किसी को चाहिए कि मैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाऊं, जैसे मोदी को चाहिए। ठीक है, जी, लेकिन वैराग्य भी तो एक ऐश्वर्य है। विरक्ति भी चाहिए। अब मैं कहता हूं मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे वैराग्य नाम का ऐश्वर्य चाहिए। क्योंकि अगर हम वैरागी भी हो जाएंगे ना, बाकी धनवान होकर भी हम क्या करना चाहते हैं? लोगों में प्रसिद्धि तो होना चाहते हैं। अभी हम लोग कथा करने के लिए गए, कहीं पर कीर्तन था, कहीं पर 10-15 लोगों के बीच में, ज्यादा तो नहीं जा सकते कहीं। तो फिर वही बात, गए तो घर वालों ने क्या किया, पहले वो माता ने अपना सिर ढका, और सिर ढककर तेल लेकर आई थी वो सरसों का। और उसने क्या किया, हमारे आने से पहले, हम 2 ही लोग थे, मैं और रजत प्रभु थे, तो उसने क्या किया, उसने तेल को थोड़ा डाला वहां पे। फिर उसने क्या किया, उसने फूलों को वर्षा की। तो देखो, और मुझे समझ नहीं लगती क्या चाहिए, और ये भी तो एक ऐश्वर्य है। बिल्कुल। तो मैं
मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अब इस ऐश्वर्य की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ। है को लोग कहते हैं कि प्रभु जी मानो वैराग्य। वो वैरागी हो गए, वैरागी हो गए। अरे वैराग्य भी एक ऐश्वर्य है, हम्म, लेकिन सही लोगों को उसकी वैल्यू हम्म, नहीं पता कि ये है। ठीक है, आपने नाम सुना ही होगा हिज होलीनेस भक्ति रसमृत महाराज जी का। वो अमृतसर आए, तो एयरपोर्ट पे जब कुछ डिवोटी उनको लेने के लिए गए, मैं सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ, तो उसी वक्त ना कोई और लीडर या अमीर आदमी भी उस जहाज से आया था। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो लोग महाराज जी को लेने आए हैं ना, वो उनको डंडे की तरह लेट कर प्रणाम कर रहे हैं, हम्म, अपने कपड़ों की गंदगी की परवाह किए बिना कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। लेकिन वो जो लीडर था, हालांकि वो बड़ा लीडर था, लेकिन उसको जो लेने के लिए आए थे वो ज्यादा ज्यादा उसको क्या दे रहे थे, फूल अर्पण कर रहे थे, बुके दे रहे थे। तो उसने पूछा ये कौन है, तब बताया गया कि ये कौन है। तो देखो, एक साधु के लिए लोग जमीन पर लेट रहे हैं और एक लीडर के लिए केवल और केवल नमस्कार कर रहे हैं। तो ज्यादा ऐश्वर्य तो फिर वैरागी का ही हुआ ना। तो इसलिए ये एक बहुत बढ़िया बात आज के श्लोक से सीखने को मिली है। इसलिए वैराग्य लेने से भी डरिएगा मत कभी। वैराग्य भी आपको जीवन में बहुत अधिक प्रसिद्धि देगा। ठीक है ना, आगे पढ़िएगा। यद्यपि प्रचेता उनके प्रति आकृष्ट हो रहे थे, ये उनकी विरक्ति का सूचक है। ऐसी विरक्ति भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी दिखलाई थी जब वे संन्यास लेकर अद्वैत प्रभु के साथ रह रहे थे। वहां के सभी भक्त चाह रहे थे कि वे कुछ दिन और रुकें, किंतु महाप्रभु बिना हिचक के वहां से चले गए। निष्कर्ष ये निकला है कि यद्यपि भगवान अपने भक्तों के प्रति अपार दया भाव रखते हैं, किंतु भर के अपने समस्त हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लास्ट लाइन पढ़िएगा दोबारा। वे सृष्टि भर के अपने समस्त भक्तों पर दयालु हैं। समान रूप से। वे सृष्टि भर के अपने समस्त भक्तों पर समान रूप से दयालु हैं। ठीक है, आप माइक बंद कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोगों को भी इस श्लोक के माध्यम से ये सीखना चाहिए कि हमें भी किसी भी चीज में ज्यादा लिप्त नहीं होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, एक बार ये मेरे को हमारे जो एक सीए रागा मेहरा प्रभु हैं उनके घर में गया, तो अब तो ये कोरोना के कारण किसी के घर भी नहीं जा सकते अच्छे से, नहीं तो पहले उनके घर पहुंच जाते थे। तो उन्होंने मेरे को एक बार ये कोटेशन पढ़ाया, कहते प्रभु जी देखो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं कि लोग भक्ति में आकर भी फंस जाते हैं, लोग सन्यास लेकर भी फंस जाते हैं। किस चीज में? ये मेरा मंदिर, ये मेरा कमरा, ये मेरा शिष्य, मेरे वो। तो भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं, लिप्त नहीं होना इन चीजों में, बहती नदी बनना है, एक जगह पर अड़ना नहीं है। ये नहीं सोचना कि घर छोड़ के मंदिर की तरफ निकले तो बाद में मंदिरों में फंस गए ना। सेवा के लिए रहना है, अपनेपन के लिए नहीं बनना है कि मेरा सामान इकट्ठा हो, ऐसा नहीं सोचना है। ये चीज समझनी है। ठीक है, आगे 44 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। तो ये 43 से 46 तक क्या है कि भगवान चले गए हैं और प्रचेता जो हैं वो पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं। पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं। प्रचेता इस वक्त कहां पर है? आप में से कोई बता सके अगर, कि प्रचेता इस वक्त कहां है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी, आप बोल सकते वो हैं। समुद्र में गए थे ना वो तपस्या करने। हाँ, जल में, समुद्र नहीं, जल में। हाँ जी। समुद्र भी हो सकता है लेकिन जल ही लिखा था शायद, चलो समुद्र ही था मान लेते हैं। मतलब वो पृथ्वी पर नहीं थे, वो जल के अंदर थे। तो अभी जब भगवान उनको दर्शन देके, लिखा ही है समुद्र के जल से बाहर निकल आए। ठीक है, अगले श्लोक में लिखा है। तो आगे बढ़ते हैं। पूजा वर्मा माता जी, आप पढ़ सकते हैं श्लोक को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। पश्चात सभी प्रचेता समुद्र के जल से बाहर निकल आए। तब उन्होंने देखा कि पृथ्वी तल पर सारे वृक्ष बढ़कर काफी ऊंचे हो चुके हैं, मानो वे स्वर्ग के मार्ग को रोकना चाहते हों। इन वृक्षों ने सारे पृथ्वी तल को आच्छादित कर रखा था। उस समय प्रचेता अत्यंत कुपित हुए।
तो देखो, ये भी एक समझने वाली बात है। अभी हुआ क्या कि हालांकि प्रचेतागण भगवान के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, उनको गुस्सा आ रहा है, कुपित हो गए। ठीक है ना। लेकिन थोड़ा देखेंगे हम आगे जाकर कि भक्तों में क्या अंतर होता है। जैसे ही उनको कोई समझाता है ना, तो वो समझ जाते हैं। अभी भौतिक दुनिया में आप देखिएगा, मानो आपके सामने किसी की लड़ाई हो जाए या आपकी ही लड़ाई हो जाए किसी के साथ, तो लोग आपको रोकने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ जी। आपको बोलेंगे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, लेकिन आप क्या चुप होंगे? अंत समय तक भी पीछे मुंह करके भी उसको कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। यही भक्तों और अभक्तों में अंतर होता है। ठीक है, पढ़िएगा तात्पर्य। तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। राजा प्रतिभर्षित अपने पुत्रों प्रचेताओं द्वारा तपस्या पूरी करके लौटने के पूर्व ही अपना राजपाट छोड़कर चले गए थे। भगवान ने इन पुत्रों अर्थात प्रचेताओं को जल से बाहर निकलकर अपने पिता के राज्य में जाकर प्रजा की रक्षा करने का आदेश दिया। किंतु जब वे जल से निकलकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि राजा की अनुपस्थिति में सब कुछ उपेक्षित हो गया था। सर्वप्रथम उन्होंने देखा कि कृषि कार्य बंद हो जाने से खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं हो रहा था। वस्तुतः सारा पृथ्वी तल ऊंचे ऊंचे वृक्षों से लगभग ढका हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये वृक्ष स्वर्ग जाने वाले के रास्ते को रोक कर खड़े हों। जब प्रचेताओं ने पृथ्वी की सतह को इस प्रकार से ढका हुआ देखा तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। उनकी क्यों हो गई इच्छा थी थी, पृथ्वी किस तरह से? क्या कारण था? मुझे कह रहे हैं कि मतलब कृषि कार्य बंद हो गए थे राजा की अनुपस्थिति में। कौन राजा नहीं? राजा प्राचीन भविष्यत वो कहाँ चला गया था? राजपाट वो छोड़कर कहाँ चला गया था? क्यों छोड़ तपस्या दिया था करने। उसने राजपाट? क्यों वो छोड़ा था उसने राजपाट? काम कर्मों में लगे हुए थे और नारद मुनि जी ने उनको कहा था कि हाँ, इन वो कर्मों इंतजार को। करना चाहते थे अपने बेटों का। ध्यान दीजिएगा बात को। वो वेट करना चाहते थे। उन्होंने बंदे भी भेजे थे कि जाओ मेरे बेटों को वापस बुला के लाओ। तब नारद मुनि ने कहा, कौन किसका इंतजार करता है भाई, जाने वाले को कौन रोक सकता है? तब उसको सद्बुद्धि आ गई और उसने उसी वक्त ही छोड़ दिया। कहते भाड़ में जा, जिसने देखना होगा देख लेगा। तो इसलिए, क्योंकि कोई राजा नहीं था संभालने वाला, इसलिए पृथ्वी के ऊपर क्या हुआ, इस प्रकार से घास फूस उगाई थी। हाँ जी, आगे। उनकी इच्छा थी कि फसलों के लिए सारी भूमि साफ कर ली जाए। यह सत्य नहीं है कि जंगल तथा वर्षा को आकर्षित करते हैं, क्योंकि समुद्र के ऊपर भी वर्षा होती है। मनुष्य पृथ्वी तल के जंगलों को साफ करके तथा भूमि को कृषि योग्य बनाकर कहीं भी रह सकते हैं। लोग गायें रख सकते हैं और इस तरह सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। मनुष्य को अनाज उत्पन्न करने के लिए काम करना होगा और गायों की रक्षा करनी होगी। जंगलों की लकड़ी झोंपड़ियां बनाने के काम में लाई जा सकती है। इस प्रकार मनुष्यों को आर्थिक समस्या सुलझाई जा सकती है। इस समय संसार भर में अत्यंत अधिक निर्जन भूमि है, जिसका यदि समुचित उपयोग किया जाए, अन्न का अभाव ना दभवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म। करने के लिए बोला हूँ। ये जो पर्जन न्यादन है। हाँ, ये पर्जन्य का मतलब होता है बारिश। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी, आगे। सभी प्राणी अन्न पर निर्भर रहते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ स्वधर्म से उत्पन्न है। यज्ञ करने से मनुष्य को प्रचुर वर्षा तथा अन्न प्राप्त होगा। तो अब भगवत गीता के माध्यम से हम समझ चुके हैं कि कैसे ये सिस्टम चलता है, कि ये वर्षा का
जो भार है वो किसके ऊपर है? यज्ञ करके नहीं, जो देवताओं देवताओं के पास है ना, इन देवताओं के पास है। तो देवता हाँ जी। लोग कब देते हैं इसे? जब वो हम पर प्रसन्न होते हैं। उनके लिए ये कार्य है, वो देते ही हैं सबको, लेकिन जब कोई व्यक्ति उनको प्रसन्न करता है तो उस इलाके में वो ज्यादा वर्षा कर देते हैं। कहीं पर आप देखते हैं ना, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, वहां पाप बढ़ जाते हैं। सूखा हमेशा वहीं पर पड़ता है जहां पर पाप बड़े होते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि अगर कहीं पे बारिश नहीं हो रही तो आप वहां पे जाके संकीर्तन कीजिए, और संकीर्तन करने मात्र से ही वहां पर बारिश होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा इस संकीर्तन के अंदर शक्ति है, क्योंकि वो भी संकीर्तन यज्ञ है। ठीक है, आप रख सकते हैं। प्रभु जी हैं, प्रभु जी को बोलिएगा पढ़ने के लिए, अगर हैं तो। हाँ जी है प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे हे राजन, प्रलय के समय शिवजी क्रोध में आकर अपने मुख से अग्नि तथा वायु छोड़ते हैं। प्रचेताओं ने भी पृथ्वी तल को पूर्णतः वृक्ष रहित करने के लिए अपने मुखों से अग्नि तथा वायु निकाली। अब इन्होंने कैसे निकाल दी प्रभु जी? शिव जी तो निकालते हैं, इन्होंने कैसे निकाल दी? प्रचंड रूप। नहीं, इसमें ये भी एक सिद्धि होती है बेसिकली। तो जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको भी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। ठीक है, पढ़िएगा। इस श्लोक में विदुर को राजन कहकर संबोधित किया गया है। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि धीर कभी कुपित नहीं होता, क्योंकि वह सदा भक्ति में स्थित रहता है। क्योंकि महान भक्त अपनी इंद्रियों को वश में रख सकते हैं, अतः भक्त को राजन कहकर संबोधित किया जा सकता है। राजा प्रजा को वश में करके कई प्रकार से अपना शासन चलाता है। इसी प्रकार जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके, वह अपनी इंद्रियों का राजा है। वह स्वामी या गोस्वामी है। स्वामियों तथा गोस्वामियों को कभी कभी महाराज कहकर संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो सन्यासी लोग होते हैं, इस्कॉन में उनको महाराज कहकर संबोधित किया जाता है। महाराज का मतलब है जो राजाओं के भी राजा हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर। हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। हम बड़ी जल्दी मन के आवेश में आ जाते हैं, गुस्से के आवेश में आ जाते हैं। हम बहुत जल्दी अपनी इंद्रियों के आवेश में आकर गलत बात कर जाते हैं। ठीक है, आप रख सकते हैं। अगला भी पढ़िएगा प्रभु जी, एक और है, वो भी पढ़िए जी। ये देखकर पृथ्वी के सारे वृक्ष जलकर राख हो रहे हैं। ब्रह्मा जी तुरंत राजा बरहिष्मिन के पुत्रों के पास आए और उन्होंने तर्कपूर्ण शब्दों से उन्हें शांत किया। कौन आया उनके सामने? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आ गए सीधे ही उनके सामने। कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं आया उनके सामने, सीधे ही ब्रह्मा जी। क्यों आए ब्रह्मा जी? क्योंकि अब उनको हो चुकी इस प्रकार की है। आप लोगों को शायद एक कहानी पता हो। एक बार शिवजी और पार्वती अपने नंदी बैल पर बैठकर कहीं जा रहे थे। तो एक जगह पर जाकर शिवजी ने बैल को रोका वेरी गुड और बोल दिया, एक वेरी वेरी गुड। उन्होंने कहा ऐसे ही करा। और उतर कर क्या किया? उस जगह पे प्रणाम किया, जबकि वहां पे कोई नहीं था। तो पार्वती माता ने पूछा कि हे भोलेनाथ, आपने यहाँ पर क्या क्यों प्रणाम किया, किसको प्रणाम किया? तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, आज से 10,000 वर्ष पूर्व इस स्थान के ऊपर किसी भक्त ने क्या किया था? तपस्या की थी। तपस्या करी थी। हाँ, तो इतनी महिमा है भक्तों की। चलो ठीक है, आगे बढ़े तो एक स्थान फिर आया, वो रेगिस्तान था। जी। तो पार्वती माता ने देखा कि भोलेनाथ फिर रुके हैं और फिर उतर के प्रणाम किया है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो कोई हरियाली नहीं, कोई कुछ नहीं, अब यहाँ पे किसको प्रणाम किया है? यहाँ पर किस भक्त ने तपस्या की है? तो इसलिए भोलेनाथ जी तपस्या कहते हैं करनी है। करेगा। करेगा। इतनी महिमा है भक्तों की। तो देखो, हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम भक्त नहीं बनना चाहते।
हम और कुछ बनना चाहते हैं। इसलिए एसोसिएशन बड़ी मैटर करती है, एसोसिएशन बहुत मैटर करती है। और कम से कम अगर हम इस वक्त भक्त नहीं बन सकते ना, तो थोड़े प्रयास करते रहें, और साथ में जब कभी भी मौका मिले तो इस पे एक जबरदस्त प्रहार करते हुए अपने जीवन को भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ा दें। ठीक है, पढ़िएगा। जब भी किसी लोक में कोई असामान्य घटना घटती है तो सारे संसार के प्रभारी होने के कारण ब्रह्मा जी तुरंत स्थिति पर काबू पाने के लिए वह वहां पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी तब भी आए थे जब हिरण्यकशिपु ने अपने कठिन तपस्या से सारे ब्रह्मांड को हिला दिया था। किसी भी संस्थान का जिम्मेदार व्यक्ति अपने संस्थान में शांति तथा समन्वय बनाए रखने के लिए सदैव सतर्क रहता है। इसी प्रकार ब्रह्मा को इस ब्रह्मांड के भीतर शांति बनाए रखने की अनुमति दी जाती है। फलतः उन्होंने राजा बर्हिष्मान के पुत्रों को युक्ति संगत तर्क से शांत किया। तो ये सारे का सारा सिस्टम ऊपर से ही चला आ रहा है, कोई अलग से कुछ नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी ही शिक्षा या ब्रह्मा जी जो कार्य करते हैं वही यहाँ पर आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे हम लोग भी अपने घरों में कोई लड़ाई हो जाए तो उसको संभालने के लिए हम लोग ही कुछ ना कुछ करते हैं, हमें ही आगे आना पड़ता है। उसी प्रकार ये ब्रह्मांड क्या है? ये ब्रह्मांड ब्रह्मा जी का घर है। तो ब्रह्मा जी जैसे इस ब्रह्मांड के अंदर कोई गलत कार्य या कोई उत्पात मचाने वाली घटना घटती है तो उसी वक्त ब्रह्मा जी को आना ही पड़ता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दी गई, हिरण्यकशिपु ने जब अपनी कठिन तपस्या से सारे ब्रह्मांड को हिला दिया था, तो कोई बता सकता है ये क्या घटना थी? हिरण्यकशिपु ने अपनी तपस्या से कब हिलाया था ब्रह्मांड को? किसी को इसके बारे में आपको जानकारी है प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, मुझे मतलब श्योर नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, हरे मदद कृष्णा ले प्रभु जी। लीजिए। हरे कृष्णा। हाँ जी, बोल सकते हैं सोनिया माता जी आप। प्रभु जी, जब वो हिरणाक्ष के भाई हिरणाक्ष को मार दिया था ना भगवान बाराह ने, तो तब उसने तपस्या करने के लिए सोचा। हाँ, तपस्या तो की, लेकिन शब्द ये है कि उसने अपनी तपस्या से पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। ये क्या शब्द है? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट सिर्फ रिया माता जी, एक मिनट। ठीक है, बोल सकते हैं रिया माता जी आप। प्रभु जी, शायद जब उन्होंने धरती माता को छुपा दिया था तो उसके अंदर जो भी नहीं, था वो सब हिरणाक्ष था, वो हिरणाक्ष था, वो हिरणाक्ष था। हिरण्यकशिपु ने क्या किया था? खींच लिया था प्रभु जी शायद। नहीं, वो ध्रुव महाराज थे। मिक्स हो रहा है सब कुछ मिक्स हो रहा है। हाँ जी, ईशु प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जब उन्होंने 30,000 साल तक तपस्या की थी हिरण्यकशिपु में भी, तो अंधकार हो गया था चारों तरफ पृथ्वी पे? नहीं, वो हिरणाक्ष जब ये पैदा हुए थे ना तब अंधकार हो गया था। हाँ, शायद तब वो अंधकार। कोई नहीं, ऐसे देखो कितने लोगों को अपने मन की बात रखने का मौका मिला, ठीक है ना। और इससे एक चीज और भी पता चली, कि अगर कभी हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज जी की कथा चले ना, तो कभी ये सब लोग जितने भी बोले हैं ये ना सोचें हमें ये कथा आती है, ठीक है ना। तो प्रभु जी वो नहीं था कि हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट माता जी, एक मिनट सिर्फ। हाँ जी ईशु प्रभु, क्या कह रहे हैं? प्रभु जी, इसमें वो नहीं था जब ब्रह्मा जी आए थे तो वो मिट्टी के ढेर बन गया, उनकी बॉडी पूरी, सारा उनकी शरीर की चमड़ी निकल गई हुई थी तपस्या कर देखो, करके। दो चीजें अलग अलग हैं, एक मिट्टी का ढेर बन गया है और एक ये चमड़ी निकल चुकी है। कीड़ियों ने ऐसे कुछ बना दिया तो वो वाल्मीकि जी थे। वो वाल्मीकि जी थे। अब इसमें सारे भक्त इकट्ठे हो रहे, देखो कोई ध्रुव महाराज जी को लेकर आया, कोई किसी को लेकर आया। ठीक है, दिव्या माता जी का भी सुन लेते हैं, वो क्या कहते हैं। हाँ जी दिव्या माता जी। हाँ जी, फिर प्रभु जी यही जब उन्होंने तपस्या की थी ज्यादा, तो फिर जब उनका शरीर नहीं दिखना शुरू हो गया था तो ब्रह्मा जी आए थे, तो तो इससे देखो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, आधी बातें ठीक हैं, आधी बातें अधूरी हैं। काजल माता जी आप बोलिए, आपका माइक भी ऑन हो रहा है।
प्रभु जी, कहीं वो तो नहीं कि जब उन्होंने अपनी तपस्या की कि मुझे अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी तक फिर वो अग्नि का सेक पहुंचा, तो फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने फिर नहीं वरदान नहीं नहीं मांगे थे नहीं, 6। हाँ, अधूरा अधूरा है फिर भी आपका। ठीक है, आप काफी पास तक पहुंच गए हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं आप अपने शब्दों में। हुआ क्या, ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तब उसने वरदान मांगे, लेकिन यहाँ पर घटना उससे पहले की चल रही है कि ऐसा क्या हो गया कि ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी उसको वरदान देने के लिए ही आए थे, तब उसने अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी कहते कि नहीं बेटा, अमर तो मैं भी नहीं हूं, मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता। तब उसने वरदान मांग लिए। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन उससे पहले का है कि ऐसा क्या घटना घट गई, इतनी कौन सी उसने तपस्या कर दी, क्यों उनको आना पड़ गया, क्या हो गया था ऐसा। तो नीरज माता जी, काजल माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे और इसके अलावा? नहीं प्रभु जी। ठीक है, प्रभु जी, तो अभी ये क्लास, एक मिनट, ये क्लास 2-3 मिनट नहीं, 9:03 पे शुरू की थी, हाँ 9:43 तक चलेगी। अगर जैसे ही ये क्लास खत्म हो तो आप लोगों को दोबारा जुड़ना है उसी तरीके से जिस प्रकार से आप पहले जुड़े हैं। हाँ जी, ईशु प्रभु, क्या कहना चाहते हैं आप? प्रभु जी, ऐसा तो नहीं था ऑक्सीजन ऐसे हवा का कुछ ऐसा कम हो गई थी तो नहीं देवी नहीं, जी वो ने ध्रुव बता महाराज सकते? थे, वो ध्रुव महाराज थे, ठीक है। वो ध्रुव महाराज थे। हाँ जी, नीरज माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, भैया जब इनका जन्म हुआ था। नहीं 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 नहीं, तपस्या की बात ही, काजल माता जी ने उत्तर दे चुके हैं वो, लेकिन अभी आप लोग भी उसे पकड़ नहीं पाए और वो थोड़ा सा कंफ्यूज थे। बेसिकली क्या हुआ कि जब हिरण्यकशिपु ने तपस्या शुरू की ना, तो उसके शरीर से आग निकलनी शुरू हो गई। उसके तपस्या का ताप इतना अधिक बढ़ गया कि उस अग्नि से पूरा ब्रह्मांड जलने लग पड़ा। और देवता लोग कहते हैं कि प्रभु, वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि भैया बचाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं ये मुझसे गलत वरदान मांग लेगा, वो कहते हैं भाड़ में जाए, जो मर्जी मांगे दो इसको, क्योंकि ये तो वैसे ही जलाकर मार देगा हम लोगों को। उसकी शरीर से निकलने वाली अग्नि की लपटों से अगर अभी आपने हमें नहीं बचाया तो फिर तो हम किसी योग्य ही नहीं रहेंगे। इसलिए आप क्या कीजिए, आप वो जो मांगता है उसे दीजिए, बस इस अग्नि को शांत कीजिए। इसलिए ये शब्द आए हैं। ब्रह्मा जी तब भी आए थे जब हिरण्यकशिपु ने अपनी कठिन तपस्या से सारे ब्रह्मांड को हिला दिया था। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा आज वैसे, एक कि बड़े लोगों ने बोलने की हिम्मत की, बहुत बढ़िया था ये। और दूसरा, आप सब लोगों को इसलिए अच्छा लगा होगा कि देखो, एक छोटी सी कथा कि हिरण्यकशिपु ने तपस्या किस प्रकार से की थी, उसमें हम लोगों ने क्या किया, कितनी ही कथाओं को मिक्स कर दिया। इससे आप लोगों को खुश क्यों होना चाहिए कि आपके अंदर भी अब बहुत ज्ञान इकट्ठा हो गया है। चाहे वो ए बंदा हो, बी हो, सी हो, डी हो, सब लोगों के अंदर अब भरमार हो गई है ज्ञान की। अब केवल और केवल उनको अलग अलग डब्बों में डालना है। इस भी खुश होइए, मैं भी खुश होता हूं कि चलो कम से कम आज 10 लोगों ने बोलने की हिम्मत तो की, नहीं तो माइक ही ऑन नहीं करता कोई। ठीक है, पढ़िएगा आगे। कौन पढ़ रहा था? प्रभु जी खत्म हो गया श्लोक। हो गया था खत्म? ठीक है, ठीक है, आप रख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ये 3 मिनट में क्लास खत्म होगी, लेकिन तब तक श्लोक तो पढ़ ही लेंगे, ऐसी बात नहीं है। और कोई व्यक्ति भी जो कोई नया पढ़ने की इच्छा रखता है वो रेज हैंड कर सकता है। नया व्यक्ति, क्योंकि इसके लिए भागवतम भी होना जरूरी है व्यक्ति के पास। पीडीएफ फाइल तो हम लोगों ने भिजवाई है। मैंने किसको बोला था पीडीएफ भिजाऊंगा? एक माता जी को बोला था। हरि बोल अमित प्रभु, आप अगर इसमें पीडीएफ शेयर कर सकते ना तो कीजिएगा। रिया माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बचे हुए वृक्षों ने प्रचेताओं से डरकर ब्रह्मा की राय से अपनी कन्या को लाकर तुरंत उन्हें दे दिया। तो ये कन्या कौन सी थी उनसी? प्रचेताओं की कन्या, प्रचेताओं की कन्या नहीं है? हाँ, दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए। बचे हुए वृक्षों ने प्रचेताओं से डरकर ब्रह्मा की राय से अपनी कन्या को लाकर तुरंत उन्हें दे दिया। वृक्षों की कन्या प्रभु जी है ना? नहीं तो वृक्षों की कन्या कैसे हो सकती है? हाँ, कैसे हो सकती है? नहीं, आज समस्या आ गई, नई समस्या बढ़ गई है। तो ठीक है, रेज हैंड कर सकते हैं जिनको ये पता है ये क्या है स्टोरी।
मुकेश प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कहने लगा था कि ये परम लोचा की जिंदगी। ओह वेरी गुड, इंटेलिजेंट। मुकेश प्रभु, आपको कौन सा घी खा रहे हैं आजकल? प्रभु आप जी बड़े आपकी दया से। अच्छे उत्तर दे रहे हैं। देखिए, अगर ये सच में आपके अंदर बदलाव आ रहा है ना, तो आप उस बात को याद रखिएगा कि 1 साल के अंदर अंदर आपको ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। तो ये ज्ञान आना शुरू हो रहा है आपको। आपने बहुत बोला प्रभु सुंदर। 2 साल में आएगा, मैं इंतजार करूंगा इस बात। नहीं नहीं, आ ही रहा है। देखो, अब क्या इंतजार करना। हाँ। देखो, आपने सही उत्तर दिया। रिया माता जी को नहीं आया, पता है ये मुझे कितनी सुना इंटेलिजेंट नहीं माता प्रभु। जी। हो, कोई बात नहीं है, किसी की तारीफ करने दीजिए। आप हाँ जी। तो ये बहुत ये इवन क्लास करते हैं, लेकिन देखो उनको नहीं आया, आपको आ गया, तो इसलिए आपको ज्ञान आ रहा है। तो ठीक है, पढ़िएगा धन्यवाद माता जी। रिया माता जी पढ़िएगा। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत। इस अध्याय के 13वें श्लोक में वृक्षों की कन्या का उल्लेख हुआ है। ये कन्या कंडू तथा प्रमलोचा से उत्पन्न हुई थी। हाँ, तो आपको समझ लग रही है ना? तो ये हाँ क्या जी। था, एक कंडू ऋषि थे और एक हाँ, ये प्रमलोचा, पढ़ा था। ये अप्सरा थी। पढ़ा था आपने, लेकिन आपने हाँ भी जी। कि मैंने और ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। जो जिस व्यक्ति को भी मैं कुछ कहता हूँ इसको पढ़ने के लिए, वो यही उत्तर देता है, मैंने नहीं पढ़ा था। तो हाँ जी। ठीक है, तो ये कंडू ऋषि की तपस्या को लोग ध्यान दीजिएगा, फिर से जुड़ प्रमलोचा अप्सरा इस शिशु को जन्म देने के बाद तुरंत स्वर्गलोक चली चली गई थी। बाद इन वृक्षों ने इसका नहीं नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन परम लोचा केवल उसको जितनी ड्यूटी दी गई थी ना, उसने उतना काम किया, वो आसक्ति हुई। ये सीखना चाहिए। हमें भी जब कोई ड्यूटी दी जाती है ना, तो हम कई बार उसमें आसक्त हो जाते हैं। कई बार तो लोग अपनी गद्दी को लेकर भी आसक्त हो जाते हैं। पता कौन सी गद्दी को लेकर? जिस पे बैठ गए वो जब करते हैं मंदिर। मजाक नहीं कर रहा आपको। कई बार कुर्सी को लेकर भी, ये मेरी कुर्सी है, अरे भाई तू दूसरी ले ले, नहीं यही मेरी है, तू दूसरी ले ले। तो इस प्रकार से इन श्लोकों के माध्यम से हमें सीखने का प्रयास करना है, इन चीजों में आसक्त नहीं होना। आगे। शिशु को रोते हुए देखकर चंद्रलोक के राजा को उस पर दया आ गई और उसने उसके मुंह में अपनी उंगली डालकर उसके प्राणों की रक्षा की। इससे क्या सीखने को मिला कि हम लोग सोचते हैं ना कौन रक्षा करेगा, तो देखो उसकी माँ भी छोड़ के चली गई, बाप भी छोड़ के चला गया, तो उसको दूध नहीं मिला, क्या मिला? को चंद्रलोक ने बस अमृत, अमृत मिला।